एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12। ये हमारा है बच्चों एनसीईआरटी। ओके, तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। सब बच्चे हेडिंग लगा लो, हीरोन्स फार्मूला। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हीरोन्स फार्मूला, तो ये हमारा एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12। ओके, रेडी हो? देखो, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ईजी है। ओके, देखो जैसे बच्चों हमने ट्राइंगल को पढ़ा था, हमने क्लास 6, 7, 8 में क्या पढ़ा है ट्राइंगल के बारे में, कि ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल एक 3 साइडेड क्लोज फिगर होता है। ठीक है, मैं सब बता दूँ। ये रहा आपका नेमिंग ABC। ओके, अच्छा अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं दे दूँगा, इसका कुछ साइड दे देंगे, इसका मेजरमेंट ले लेंगे। यहाँ पर मान लो 20 एंड दिस वन इज़ कुछ भी मान लो, इसको 10 मान लो, इसको 30 मान लो। ओके, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो नीचे वाला होता है ना उसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस बोलते हैं। ओके, और ये रहा बच्चों ट्रायंगल का हाइट। ये क्या है? ट्रायंगल का, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल का हाइट, इसको हम बोलेंगे H। ओके, तो बच्चों सिंपल से फॉर्मूला है। इसका जो H है ना, इसका भी मेजर मैं ले लेता हूँ। मान लो तो यहाँ पे ये 20 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो साइड जो यहाँ पर 20 मतलब मैं सिर्फ बेस दे रहा हूँ और हाइट दे रहा हूँ, क्यों? इतना काफ़ी होता है एरिया निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बच्चों कितना, 20 लिख लो हाइट। ओके, अब मुझे इस ट्राइंगल जो ABC है उसका एरिया निकालना है। तो हमें कैसे निकालें, हमें कैसे पता चलेगा कि हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC? बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल? द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज हाफ बेस इंटू हाइट, राइट? हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, तो यही होता है हमारा फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट। बस यहाँ पर अब यहाँ पर लिखो हाफ हो गया आपका, इंटू बेस कितना है हमारा बच्चों? 30 है। देखो 30 हो गया हमारा बेस और हाइट हो गया हमारा 20। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो, ये कट जाएगा 10 से। तो क्या बचा? 30 इंटू 10 कितना हो गया बच्चों? 300। अब इसका कुछ भी यूनिट ले लो, इसको मान लो मैंने मीटर लिया था, ये मान लो ये 20 मीटर है। तो मीटर देखो 30 के अंदर 1 मीटर है और 10 में भी मीटर है, तो मीटर मल्टीप्लाई विथ मीटर कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो बच्चों इस तरह से हमें निकालने हमें पता है, पहले से ही पता है, हम ऑलरेडी क्लास 6, 7, 8 में पढ़ के आ चुके हैं। ओके, तो इसमें हीरोन्स फार्मूला में नया क्या है ना? हीरोन्स फार्मूला इज बेसिकली डिज़ाइन ऑन द बेस ऑफ ट्राइंगल साइड। ट्राइंगल का साइड पे मतलब उसको बेस करके उसको डिज़ाइन किया गया है, ताकि अगर ट्राइंगल का साइड हमें गिवन है ना तो हम एरिया निकाल सकते हैं। ओके, उसके लिए बच्चों हमें ट्राइंगल का तीनों साइड चाहिए, तब हम एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपका बुक का ही, एनसीईआरटी बुक का ही एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। तो आपके बुक का एनसीईआरटी बुक में एक फिगर मुझे गिवन है, मतलब आपके बुक में गिवन है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। उसका सब डाटा यहाँ पर लिख लेते हैं। फिगर थोड़ा सा बच्चों टेढ़ा हो गया तो इसको हम थोड़ा ओमिट कर लेंगे, अच्छे से बनाएंगे। ओके, ये मीटर स्क्वायर भी हो गया। एक मिनट बच्चों, इसको हम कर लेते हैं। फिगर आपका जो बुक में लिखा है इस तरह हुआ है, फिर एक लाइन इस तरफ सीधा इधर गया हुआ है और एक लाइन इधर आया, ऐसे आया है। ठीक है, और बच्चों आपके बुक में यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर एक 90 डिग्री यहाँ पर है, और यहाँ पर C लिखा हुआ है, यहाँ पर B लिखा हुआ है, नहीं सॉरी यहाँ पर A लिखा हुआ है, एंड दिस वन इज़ B। तो ये आपका ट्राइंगल ABC है। ओके, और मेजरमेंट आपके बुक में जो गिवन है 5 cm। ओके, एंड दिस वन इज़ 12 cm and the last one is 13 cm, right? Now how we can find that area of triangle? तो वही सेम हाफ बेस इंटू हाइट हम करते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं 90 डिग्री यहाँ पर है, देख सकते हो आप। तो 90 डिग्री के सामने जो होता है ना बच्चों, वही आपका क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, राइट? देखो 90 डिग्री के सामने जो यहाँ पर है, देखो मतलब कौन सा साइड मैं बात कर रहा हूँ, इसका, इस साइड के बारे में, AB के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ओके, समझ में आ रहा है? देखो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो तो 90 डिग्री जो हमारा कर्व लाइन है वो कौन से दो साइड को पकड़ के बैठा है? वो AC को पकड़ा हुआ है। देखो 90 जो है AC को टच किया है साइड को, और BC को टच किया है, राइट? तो ये बच्चों नीचे वाला जो हो गया वो मेरा हो जाएगा बेस, और ये बच्चों मेरा हो गया हाइट। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? ओके, इसको मैं ओमिट कर लेता हूँ। तब ध्यान रखो बच्चों, ये हमारा बेस है एंड दिस वन इज हाइट। ओके, चलो अब हम क्या करें, अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा बताओ? हाफ बेस इंटू हाइट, अभी पता है ऊपर, हाफ बेस इंटू हाइट, B फॉर बेस, H फॉर हाइट। ओके, तो ये रहा हाफ, बेस कितना है हमारा बच्चों? 5 है, एंड हाइट इज़ 12।
अब इसको कैंसिल करो, ये कितना हो जाएगा 5 × 6 कितना हो जाएगा बच्चों 30। जैसे कि ये सेंटीमीटर है तो यहाँ कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है आप सबको? ओके, तो यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया। हमने इस फिगर जो हमारा ट्राइंगल का जो फिगर इसका हमने एरिया निकाल दिया बाय यूजिंग फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट बाय यूजिंग बेस एंड हाइट ओनली। ओके, हमने बेस और हाइट की मदद से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेम फिगर, यही वाला फिगर, सेम फिगर, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। सेम फिगर, अच्छा और एक बार कर ही देते हैं, छोड़ो और एक बार अब कर लो, ठीक है। तो कितना था बच्चों हमारा, ये था हमारा C एंड दिस वन इज़ A एंड दिस वन इज़ B, राइट। ये था हमारा 5 और ये 12, अब CM है वहाँ पर, ठीक है। ये हुआ 13। अब हम यूज़ करने वाले हैं बच्चों हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला अब यहाँ से शुरू हो चुका है। अब वही सेम फिगर हमने किया है बच्चों, सेम ट्राइंगल है हमारा, सेम मेजरमेंट, सारा कुछ वही है। अब हम हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, सी कैसे। तो बच्चों ये ट्राइंगल का हमारे 3 साइड है। क्या क्या साइड है हमारे, एक साइड है हमारा AB और एक साइड है हमारा बच्चों क्या है, एक साइड है हमारा BC और एक हमारा AC है। ये हमारे तीनों साइड है। अब ये जो तीनों साइड को किसी को अब ABC मान लो, ठीक है। अब मान लो इसको मैंने A मान लिया, A इसका नाम दे दिया, जैसे ये BC है AB है, उसी तरह ये भी एक नाम है, वेरिएबल से इसको डिनोट किया जाता है। तो ABC, तो ABC बच्चों यहाँ पर क्या है, ABC आर द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। आप ABC बच्चों किसी को साइड को भी ABC ले सकते हो, बट ABC हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, राइट। ओके, तो बच्चों अब मुझे बताओ पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है। देखो मैं आपको हीरोन्स फार्मूला करके दिखा रहा हूँ कैसे हो रहा है। पेरीमीटर क्या होता है, सिंपल सी बात है, हम A + B + C को ऐड कर देंगे, राइट, यही होता है ना। अब बच्चों साइड की जगह मैं ABC लिखूंगा, आप समझ जाना, ठीक है। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, कोई भी मतलब कोई भी फिगर का पेरीमीटर कैसे निकलता है, हम तीनों साइड को ऐड कर देंगे, हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ट्राइंगल को तीनों साइड को मैंने ऐड किया ABC, नाउ द ट्राइंगल है साइड्स ABC, ओके। ट्राइंगल का साइड हमारा ABC है, ओके। आप चाहो तो यहाँ पर लिख लो ना यार, क्या दिक्कत है, यहाँ पर A है, इसको आप B मान लो, इसको आप C मान लो, ठीक है। ये ABC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, राइट। ओके, तो हाउ वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ना सम ऑफ द ऑल द 3 साइड, द सम ऑफ ऑल द 3 साइड में क्या होगा, A + B + C, राइट। ओके, तो ये हमारा पेरीमीटर है, समझ में आ गया। अच्छा, और एक बच्चों होता है सेमी पेरीमीटर, समझना ध्यान से। तो ये जो बच्चों हमारा जो पेरीमीटर है, समझना, पेरीमीटर जो है ना, इसको हमने मान लिया, समझना, इसको हमने मान लिया 2S माना। क्या माना इसको बच्चों हमने, 2S, इसको मैंने क्या माना 2S, समझना ध्यान से। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा होता है, पेरीमीटर का क्या होता है, आधा होता है सेमी पेरीमीटर, तो क्या हो जाएगा, समझना इस चीज़ को। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2S मतलब क्या हो गया, समझना क्या मैं बोल रहा हूँ। 2S हमारा पेरीमीटर है, S हमारा क्या है, यहाँ पर मैं S लिख देता हूँ, S हमारा क्या है, पेरीमीटर है, जो सेमी पेरीमीटर है। 2S हमारा पेरीमीटर, याद रख लो, 2S हमारा पेरीमीटर है, S हमारा क्या है, सेमी पेरीमीटर है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अब मैं इस चीज़ को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि जो हमारा 2S है, अब मैं वर्डिंग यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं 2S, आप समझ जाना 2S मतलब पेरीमीटर। तो हमारा 2S को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि A + B + C, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ओके। अब मैं वर्डिंग यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जब मेरा 2S इतना है, A + B + C है, तो बच्चों मेरा S कितना हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, A + B + C/2, राइट। ये मेरा क्या निकल गया, S निकल गया। तो S मतलब क्या है बच्चों मेरा, वो है मेरा सेमी पेरीमीटर, राइट। तो S है हमारा सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का क्या है फॉर्मूला, अब याद रख लो, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला है हमारा A + B + C/2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेमी पेरीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम हीरोन्स फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। और बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया है ABC हमारा साइड है, तीनों साइड, तो हम ABC को मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर। हमने A किसको माना है बच्चों, देखो यहाँ फिगर में देखो, यहाँ पर A हमने किसको माना है 5 को, तो A की वैल्यू कितनी है 5, मतलब A जो साइड है ना उसकी वैल्यू कितनी है 5 है, इसका मतलब ये होता है। B जो हमारा साइड है ट्रायंगल का, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो B फिगर में देखो 12, मैंने 12 मान लिया। बच्चों ये वैल्यू चेंज हो सकती है, आप चाहो कुछ भी, A को आप चाहो तो 12 मान सकते हो, कुछ भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि A की वैल्यू 5 ही होगा, और कुछ भी हो सकता है। अच्छा C, तो जैसे कि मैंने फिगर में यहाँ पे A इसको ही लिखा है, इसलिए मैंने A की वैल्यू यहाँ पर 5 लिखा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर AB को मैंने C माना है, इसलिए मैंने C की वैल्यू कितना लिखूंगा 13 लिखूंगा। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ C की वैल्यू 13, समझ में आ रहा है। ABC पहले नाम मेंशन कर दो ट्रायंगल का, फिर उसके बाद जो भी उसकी वैल्यू होंगे वहाँ पर लिख लो, उसकी वैल्यू वो हो जाएगा। तो A की वैल्यू यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 13 हो गया, राइट। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा,
हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। तो अब बच्चों मैं हीरोन्स फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, जिसका आपको इंतज़ार है। वो फार्मूला ये है, ये देखो, बहुत अच्छा सा फार्मूला है। यहाँ पर इसके अंदर है एस, यहाँ पर एस माइनस ए, अब यहाँ पर ये रहेगा एस माइनस बी होल इंटू, यहाँ पर सब जो मल्टीप्लाई ही है। ओके, एस के साथ मल्टीप्लाई हुआ है एस माइनस ए, फिर एस माइनस ए के साथ एस माइनस बी मल्टीप्लाई हुआ है, फिर एस माइनस बी के साथ एस माइनस सी मल्टीप्लाई, सब आपस में मल्टीप्लाई ही है। ओके, अब सिंपल सी बात है बच्चों, अब मैं पहले एस निकाल लेता हूँ। तो एस निकाल लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हूँ मैं, देखो यहीं पे फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है। एस इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ए है कितना हमारा 5, बी है कितना हमारा 12 और सी है हमारा 13 बाई 2 कर लो। जिसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, 25, 25 और 5 30 हो गया। तो 30 बाई 2 तो कितना हो जाएगा बच्चों 15। इसका मतलब बच्चों मुझे एस की वैल्यू कितनी मिली, 15। एस की वैल्यू कितनी मिली, 15, राइट। अच्छा, एस मुझे पता है और ए बी सी की वैल्यू मुझे पता है। चलो अब फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो। एस की वैल्यू है बच्चों 15 और ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। तो अब ये रहा स्क्वायर रूट, ठीक है। अब एस की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों, बताओ, 15 लिखूंगा, फिर ब्रैकेट दे दूंगा। बस फॉर्मूला जैसा है उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करना है बस। तो ब्रैकेट यहाँ पर लिखूंगा एस, एस मतलब यहाँ कितना 15 माइनस कितना 5, फिर ब्रैकेट दूंगा एस माइनस बी है, मतलब एस की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे 15, तो ये 15 है। तो 15 माइनस बी कितना है मेरा 12, फिर यहाँ पर 15 माइनस सी कितना है मेरा 13, राइट। बस सब हो गया, पुटिंग हो गया ना। ये हो गया आपका 15, ये 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखो 10, फिर यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे कितना 3 लिखेंगे, फिर यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2। अब ये ब्रैकेट में लिखने का कुछ मतलब नहीं, ये इंटू ही है। ओके, तो ये रहा 15 इंटू 10 इंटू यहाँ पर हो गया 3 इंटू 2, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ओके, देखो अब इसको सॉल्व कर दो। अब बच्चों मैं आपको एक समझा रहा हूँ चीज़, वो ध्यान समझना। अब ये जो ईच एंड एवरी नंबर यहाँ पर जो स्क्वायर रूट के अंदर है, जैसे क्या है 15 है आपका, और क्या है यहाँ पर 10 है, फिर आपका 3 और 2 है। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, प्राइम 15 का प्राइम से निकालेंगे, फिर 10 का प्राइम से निकालेंगे। इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत छोटा है। 3 और 2 को मत करो कुछ, एज इट इज़ इसको वैसे ही लिखो 3 और 2 को। इसको और क्या तोड़ के छोटा करोगे। हाँ, 15 और 10 को हम और छोटा कर सकते हैं। हाउ, देखो 15 को हम ऐसे करेंगे तो प्राइम प्रोटेक्शन मेथड, तो यहाँ पर 3 यूज़ करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 3 इंटू 5। बस सॉल्व करने का एक तरीका है बच्चों। 3 इंटू 5 हम 15 की जगह लिखेंगे 3 इंटू 5 लिख देंगे। ओके, 10 को करोगे तो 2 इंटू 5 आएगा। ओके, तो बस ये हो गया हमारा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, जितने भी सेम नंबर है ना उसको पास में ले आओ। तो पहले छोटे नंबर से शुरू करते हैं, पहले 2 को पकड़ते हैं। 2 जहाँ जहाँ भी है ना जितना, उसको लिख दो। तो 2 बार 2 यहाँ पर है, तो 2 यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, लिख दिया मैंने। फिर अब 3 की बारी, तो 3 यहाँ पर कितने बार है, 2 बार। 2 बार था, उसको मैंने पास में रखा। 5 भी यहाँ पर 2 बार, उसको भी 5 पास में रखो। अब देखो, आपको ऑलरेडी क्लास 8 में आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा ही होगा, मैंने पढ़ाया था आपको, अच्छे से पढ़ाया था। तो बस आपको वही यहाँ पर यूज़ करना है। देखो क्या करना है यहाँ पर, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर सेम नंबर 2 बार होने से पेयर हो जाएगा। यहाँ पर पेयर बन रहा है, यहाँ पर पेयर हो रहा है, यहाँ पर पेयर हो रहा है। तो 2 नंबर सेम है तो रूट के बाहर निकल जाएगा। रूट के बाहर निकल जाएगा मतलब क्या, 2 बार 2 लिखोगे, नो, सिर्फ 1 बार 2 लिखना है आपको बस। इंटू 3 जब बाहर आएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 5 जो 2 बार है ना उसको पेयर बन गया, वो बाहर आ गया, तो सिर्फ सिंगल 5 एक लिखा जाएगा। तो सब रूट के बाहर आ गए, रूट के अंदर बचा क्या, सिर्फ 1 बचा। सब बाहर चले हैं तो रूट के अंदर 1 बचेगा ना। तो इसको सॉल्व करो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर यहाँ पर 30 इंटू √1। √1 का वैल्यू बच्चों 1 ही होता है। तो 30 मल्टीप्लाई विथ 1, तो आंसर आपका हो गया बच्चों 30। और जैसे कि एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो। तो देखो हमारा एरिया निकल के 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने जो प्रीवियस फार्मूला जो यूज़ किया था, जो हाफ बेस इंटू हेड, ये वाला फार्मूला, इसको भी यूज़ करके हमारा आंसर देखो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया। और हीरोन्स फार्मूला यूज़ करते हुए भी हमारा आंसर उतना ही आया। तो बस आपको बात समझ में आ रही है। हीरोन्स फार्मूला जो यूज़ मतलब उसको हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके आप एरिया अगर निकालते हो तो आपको ट्रायंगल को 3 साइड आपको पता होना चाहिए, तीनों साइड पता होने चाहिए। ओके, अच्छा, और जो प्रीवियस फार्मूला है हमारा ऐसी, जो हमारा एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हेड, उसके लिए आपको बच्चों क्या पता होना चाहिए, बताओ। उसके लिए सिर्फ आपको बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो अब आप सोचोगे कि सर क्यों ना वो इजी मेथड अप्लाई करें, जो हाफ बेस इंटू हेड, वो बहुत ईजी है, बहुत जल्दी निकल जा रहा है। बट तो क्या करें, बट हमारे चैप्टर का नाम ही है हीरोन्स फार्मूला, तो हमको हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके निकालना है। ओके, मुझे पता है आपको वो ईजियर लग रहा होगा, बट बच्चों ये भी ईजियर ही है। 3 साइड गिवन होगा, बस आराम से आप निकाल देना हीरोन्स फार्मूला। पहले एस निकाल देना, बस उसके बाद से ए बी सी, कोई भी तीनों साइड को आप ए बी सी कंसिडर कर लेना। उसके बाद एस निकाल देना, फिर एस निकालने के बाद फार्मूला में पुट करो, आपका आंसर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, चलो अच्छी बात है।
समझ में आना भी चाहिए। हीरोन्स फॉर्मूला हमारा स्टार्ट हो चुका है बच्चों, और इसके साथ साथ मैं एनसीईआरटी का और एक चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, एंड दैट इज़ ट्रायंगल स्टार्ट कर दूंगा। और आपका और एक चैप्टर है बच्चों, क्या नाम है उसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो भी स्टार्ट करना है मुझे। ओके, तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो बस इसी तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, यही हमारा हीरोन्स फार्मूला है। कुछ नहीं, बहुत इजी चैप्टर है, बच्चे खुश हो जाते हैं जब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, क्योंकि दिस वन इज़ मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर इन दिस बुक, जो क्लास 9 का जो बुक है। ओके, तो बस वही फॉर्मूला, बस आपका कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है, बस प्लस तो करना है, प्लस डिवाइड माइनस, यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम लोग। हाँ, और बच्चों रूट के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं ना, उसको ट्राई करो, उसको स्प्लिट करके छोटे छोटे नंबर में कन्वर्ट करो, देन उसको पेयरिंग करो, बस आपका आंसर आराम से निकलेगा। ओके, और हार्ड वर्क नहीं करना है आपको, स्मार्ट वर्क करना है। ऐसा नहीं कि बड़ा सा नंबर आया तो उसको इंटू करके बड़ा सा एक रूट के अंडर में एक बड़ा सा नंबर आएगा, फिर उसको आप करोगे प्राइम रोटेशन, तब आपका आंसर निकल जाएगा। बट छोटा छोटे टुकड़े में उसको बांट देना ही अच्छा होता है, मतलब जो ईजियर वे टू फाइंड द एरिया, वो बेस्ट होता है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 12 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। और बच्चों आपको मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को बनाओ। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसके आंसर करके मुझे बताते हैं। ये ए, ये बी और ये सी है आपका ट्रायंगल, और ये है सिर्फ यहाँ पे मैंने गिवन किया 5 एंड दिस वन इज़ 12 सेंटीमीटर, बस इतने दो साइड मैंने गिवन किया है, और ये आपका 9 डिग्री है। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला यूज़ करते हुए इसको आप निकल। आप बोलोगे सर यहाँ पर दो ही साइड गिवन किया आपने, तो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे होगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला मैंने पहले आपसे कहा है, हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए आपको 3 साइड ट्रायंगल के पता होने चाहिए। यहाँ पर 2 ही साइड, मुझे पता है आपके माइंड में हाफ बेस इंटू हाइट चल रहा है कि सर हाफ बेस इंटू हाइट करने से आंसर निकल जाएगा, ये तो मुझे भी पता है निकल जाएगा, बट आपको हाफ बेस इंटू हाइट यहाँ पर नहीं लगाना है, आपको हीरोन्स फार्मूला यूज़ करते हुए इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सोचो, दिमाग लगाओ। ओके, तब तक बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।